वार्ड में विकास के नाम पर धोखा। बल्ली मरान वार्ड के बारादरी कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन पूर्व पार्षद मोहम्मद सादिक ने करीब 2 साल पहले किया था, मगर अभी तक ये कम्युनिटी हॉल मुकम्मल नहीं हुआ। महीनों से कम्युनिटी हॉल के निर्माण का काम रुका हुआ है। इसके अलावा फराज खाना गली समोसान में जो कम्युनिटी हॉल है उसकी हालत भी बहुत खराब है। गंदगी और कूड़े की वजह से इलाके में बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। इसके बावजूद एमसीडी ने हॉल का किराया भी बढ़ा दिया है, जो गरीब जनता की जेब पर डाका डालने के समान है। इन्हीं मामलों पर AIMIM के कार्यकर्ता उबैद खान से बात की। आपके चैनल के जरिए से पहले भी बताया था और लोगों को इस चीज़ से मैं अपनी वीडियो से भी अवगत कराता रहता हूँ कि बल्ली मारान के अंदर जो विधायक हैं और जो यहाँ के काउंसलर थे पहले, तो एक तरह से काम को आवाम के न देखते हुए वो अपनी जो बिल्डिंगों का काम है, जो कमर्शियल काम है, जो कमाई का काम है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रही बात इस शादी हॉल की, तो आप बारादरी में जाकर देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। कम से कम 15 या 20 कॉल्स मेरे पास आई होंगी लोगों की, जिनको शादी के लिए अपनी बच्ची के लिए बुक कराना था हॉल, लेकिन ना तो फराश खाने वाला हॉल जो है वो खुला हुआ है, उसके रेट भी बढ़ा दिए एमसीडी ने, और ना ही बारादरी का जो हॉल है शादी हॉल, उसमें कोई ऐसा काम चल रहा है। बारादरी का जो शादी हॉल है वो भी उन्होंने अपने ही एक मित्र हैं, उनको उसका टेंडर पास करा रखा है। और वो टेंडर कितने दिन में पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये तो मंत्री महोदय ही बता सकते हैं। अब ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पानी फ्री और बिजली फ्री और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री करने के मूड में थी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों के अंदर ना ही तो मोहल्ला क्लिनिक है और ना ही कोई ऐसी सुविधा जिसके अंदर जो शादी हॉल फ्री हो, तो ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। और जो आपने बात कही अभी कि बिल्डर लॉबी ने उसमें कब्जा कर रखा है, तो ये तो मंत्री जी मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि वो किसका सामान है और वो कब चालू होगा, कब आवाम के हवाले करेंगे उसको। और मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से कि वो इसका जो भी रेंट हो वो कम से कम रखे, क्योंकि यहाँ के जो गरीब आवाम है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आवाम की बात करें तो आवाम का ये कहना है कि ये जो प्राइमरी काम चल रहा है पिछले कई सालों चल रहा है, जिसके चलते अब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया। जबकि मौजूदा काउंसलर सादिक खान साहब थे, उनके कहना था कि मुझे तैयार हो जाएगा 2021 में बनना था, लेकिन 22 के भी 10 महीने बीत चुके हैं, अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। अभी इलेक्शन नहीं आए ना, जब इलेक्शन आएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। उससे पहले कहाँ आप समझते हैं ये सियासी पार्टियाँ हैं, ये कहाँ इस तरीके से काम को आवाम के हवाले कर देंगे, इस तरीके से जो कोशिश कहाँ करते हैं आवाम के लिए लोग। अब से कहा है कि सिवाय मार्केटें बनाने के अलावा फतेहपुरी की मार्केट देख लीजिए आप, बन भी गई और बिक भी गई और लोगों ने अपनी शॉप भी खोल ली, वहाँ पर चश्मे की मार्केट पूरी बन गई। रही काम की बात, तो मंत्री जी के ऑफिस से आप चलें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि PWD कितना काम कर रही है और कितने गड्ढे इस सड़क पर हैं और लोग कितना गिरते हैं। फराश खाने चले जाएं आप, नियारियन की साइड चले जाएं आप, कहीं पर भी चले जाएं आप, अगर आपको कोई ऐसी सड़क बनी हुई नजर आए जिसमें गड्ढा ना हो तो आप मुझे बताइएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालीम की आम आदमी पार्टी सरकार जो बात करती है, तालीम के नाम पर पुराने स्कूलों को रिपेयर किया गया, बल्ली मारान में से चश्मा बिल्डिंग को रिपेयर करके बनाया गया, लेकिन कोई नए स्कूल तामीरात नहीं किया गया। इसके अलावा कोई एक स्कूल का नाम बताइए, वो नाम बताइए जिसमें स्कूल में एमसीडी का स्कूल ख़त्म करके और वहाँ फ्लैट बना दिए गए हों। ऐसे स्कूल कोई भी बताएं जहाँ तामीरी काम चल रहा हो। अगर आप मुर्गे वाली गली में चले जाएं, यहाँ एक एमसीडी स्कूल था लड़कियों का, वो बंद कर दिया गया। उसकी वजह नहीं बताई मंत्री जी ने, किस वजह से एमसीडी ने बंद कर दिया। केस हारे भी तो उसको कहाँ उन्होंने तब्दील किया, कहीं तो बताना चाहिए था। आवाम परेशान है इस चीज़ से। जहाँ तक आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी का कहना है कि जो आम आदमी वो जो सियासत से बहुत दूर, उसका भी ये कहना है कि आगे के जिम्मेदारान काउंसलर और साबिक MLA साबिक काउंसलर सिर्फ बिल्डर लोबी का काम कर रहे हैं, सिर्फ बिल्डर लोबी काम कर रहे हैं कि आवामी नुमाइंदगी की तरह काम कर रहे हैं। वो तो आवाम इस बार जब इलेक्शन होंगे तो वो सब बता देगी। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो सिवाय आम आदमी पार्टी ने शराब घर घर पहुंचाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी तेज़ी से शराब के ठेके आम आदमी पार्टी ने खुलवाए, तो कोई इतना तरक्याती काम तो मेरी नज़र में है नहीं। बारिश के दिनों में आपने देखा भी होगा कि पानी किस तरीके से रोडों पे भर जाता है, क्योंकि पानी फ्री देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था,
तो उसको आज तक पूरा मुकम्मल तरीके से वो कर ही रहे हैं। गर्मी का जो मौसम बीत रहा है तो उसमें पानी की बड़ी किल्लत है कि आवाम को पानी की परेशानी हुई, जबकि इनकी बोरिंग हर जगह चल रही थी, लेकिन बोरिंग के बाद भी आम आदमी को पानी सप्लाई नहीं मिल पाई। बोरिंग तो जब चलेगी ना, जब पानी जमुना में होगा, जब जमुना का पानी इस तरह उतरा हुआ होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। हरियाणा इनको पानी नहीं देता और जो पंजाब है वो इनको पानी नहीं देता, तो इनका मिजाज कैसा है, किस तरीके से ये पानी को उससे मांगेंगे सरकारों से, दूसरी क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता इनका। बल्ली मारान विधानसभा में जितने कम्युनिटी हॉल है, शादी हॉल है, ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सफाइयाँ नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, मैं यहाँ पे इस टाइम आप आए हैं फराज खाना गली समोसान कम्युनिटी हॉल। यहाँ पे 4 साल के अंदर कम से कम 3 बार बजट पास हो चुका है। ठीक है, पिछली बार जो पहला बजट पास हुआ था आज से 3 साल पहले, वो 1 करोड़ का था। फिर दोबारा बजट पास हुआ, उसका कुछ पता नहीं, और ये अब तीसरी बार बजट पास हुआ है जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए। कूड़ा है, मलबा नहीं है। जैसे आप देखिए, इधर जरा देखिए कैमरे को, ये कूड़ा लगा हुआ है सारा। अंदर कुछ कारपेट बिछे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। ऊपर डिस्पेंसरी है, ऊपर डिस्पेंसरी है जिसमें मैं अभी गया था सुबह, तो डिस्पेंसरी में बदबू आ रही थी। ऊपर डॉक्टर से बात करी, वो कहने लगे जी हम क्या कर सकते हैं। और नीचे हॉल के अंदर बहुत ही गंदगी का आलम पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन सी दरी चांदनियां पड़ी हुई हैं जिसमें से बदबू अभी आप देख रहे होंगे यहाँ तक आ रही है। भाई देखिए, रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, बजट भी ज्यादा से ज्यादा पास हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। अब भी ये कम से कम 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है। भाई मैं इस बार जिम्मेदार मानता हूँ एमसीडी को, डूसिप को और इमरान हुसैन जो यहाँ के एमएलए हैं और दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। इन 3 लोगों की वजह से काम में डिले होती है, क्योंकि जब तक ये फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, जब तक आगे फाइल बढ़ेगी नहीं, काम होगा नहीं। इसीलिए आए दिन जो है, जैसे आपने अभी जिक्र किया 12 दरी का, बल्ली मारान 12 दरी का, उसमें 4 साल से काम चल रहा है। 4 साल हो गए हैं और इसको 8 महीने बंद हुए हो गए हैं। पहले ये 3 साल पहले इसमें काम हुआ, 1 साल पहले जो है ये स्टार्ट हो गया था, और आज ये फिर कूड़े के और मटेरियल के ढेर में कूड़े का ढेर जो है क्यों पड़ा हुआ है। और जब से ये बंद है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है अंदर भी, और आप जाके देखेंगे बहुत बुरी हालत है, अंदर बदबू आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा, ऊपर डिस्पेंसरी में डॉक्टरों ने भी कहा कि जी हम मजबूर हैं, हम किसको कंप्लेंट करें। भाई चार्ज बढ़ा दिया, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं आप, ये देखिए बदरपुर इसी तरह पड़ी हुई है, हर सेंटर में हर जगह बहुत बुरी हालत है। इसको ये लोग काम क्यों नहीं कराना चाहते, ये तो मेरी समझ से बाहर है। या ये होता है कि बजट पास हुआ और पेपरों में ही बजट रहा और उसके बाद गायब हो गया। जिस तरह हमने देखा है फराज खाने से कम्युनिटी हॉल में जिस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आस पड़ोस के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां और मच्छर पनप रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे पास कई कंप्लेंट आ चुकी हैं यहाँ के पड़ोसियों की। ये सामने सारे ऊपर घर है, ये इधर पीछे घर है। ये कई बार यहाँ पे हमारे फराज खाना आरडब्ल्यू में हमसे आन के कह चुके हैं कि यहाँ पे भाई मच्छर आ रहे हैं, बदबू बहुत आ रही है, पता नहीं क्या है, कोई जानवर तो नहीं मर गया अंदर। और इतनी गंदगी यहाँ पे इस टाइम हॉल में आप देख ही रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऊपर कंप्लेंट की जाए प्राइम मिनिस्टर को, और यहाँ के और जो डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की जाए। ये बंद पड़ा हुआ भी हमने जिस तरह जायजा लिया अंदर, क्या कोई जानवर मरा है या कुछ मरा है, जो जिस तरह स्मेल आ रही है, इसको लेकर संबंधित विभाग के लोग अभी तक क्यों नहीं आते इसको देखने के? मुझे लग रहा है अंदर कोई कुत्ता या बिल्ली अंदर जाके मर गया है, जिससे स्मेल जो है ऊपर घरों तक जा रही है। अब इसके लिए मुझे जो है ऊपर हाई लेवल पर जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।